Hello and welcome to all of you. My name is Shanu Aswal and you are watching your favorite channel Study for All. सो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जब दबाइएगा तो ऑल पे जरूर कीजिएगा, जिससे आपको सारे के सारे नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं अबाउट यूपी स्पेशल, जो आपके लिए बहुत ही बढ़िया है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। शुरू करते हैं, ठीक है। वन बाय वन पूरा खत्म करना है। यदि पूछा आएगा, ध्यान से देखिएगा, विश्व की पहली विमान डाक सेवा शुरू करने वाला देश कौन सा है? तो विश्व का पहला मतलब विमान के तहत यानी एरोप्लेन के तहत, ठीक है, डाक सेवा देने वाला भारत, विश्व का पहला देश कौन सा है? भारत। और भारत में कहाँ से शुरू किया गया? तो उत्तर प्रदेश राज्य से, हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश। और ये कब शुरू की गई ये सेवा? तो 18 फरवरी 1911, जो हर एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये कहाँ से कहाँ तक चली? ये जब चलाई गई तो जब ये 18 फरवरी 1911 को चलाई गई तो ये इलाहाबाद से नैनी तक चली। तो विश्व की पहली डाक विमान सेवा शुरू करने वाला, ठीक है, कंट्री हमारा प्यारा सा भारत, हमारा प्यारा सा उत्तर प्रदेश। और ये, ठीक है, 18 फरवरी 1911 को शुरू किया गया। चलिए ए टू जेड क्वेश्चन पे हम कवर करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है सहारनपुर। तो सहारनपुर जैसे जानते होंगे उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कहलाता है, ठीक है। तो सहारनपुर में कौन सा हवाई अड्डा स्थित है? तो सा से सहारनपुर। तो सा से क्या निकल रहा है? तो सा से सरसावा। तो सरसावा, सा से सरसावा, तो सा से सहारनपुर। तो सरसावा हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो आपका, ठीक है, सहारनपुर में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके नीचे आपको मेरठ दिख रहा होगा, मेरठ। मेरठ में पूछाएगा कौन सा हवाई अड्डा स्थित है? तो डॉक्टर अंबेडकर हवाई अड्डा क्वेश्चन पूछाएगा। डॉक्टर अंबेडकर हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो मेरठ लगाएंगे। अब आपको ये जवाब देना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हवाई अड्डा कहाँ है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो डॉक्टर जब भीमराव लगेगा तो आंसर बिल्कुल अलग हो जाएगा। ये आपको कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताना है, जल्दी बताना है, बताइए, ठीक है। और मेरठ में आपका डॉक्टर अंबेडकर हवाई अड्डा, जब डॉक्टर अंबेडकर से लिखा रहेगा तो मेरठ के साथ जाएंगे। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध नगर, जिसे हम नोएडा भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नोएडा भी बोलते हैं। यहाँ पे कौन सा हवाई अड्डा है? तो हवाई अड्डा का नाम क्या है यहाँ पे? तो याद रखिएगा, हिंडन हवाई अड्डा। क्या नाम है? हिंडन हवाई अड्डा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो गौतम बुद्ध नगर में स्थित है, ठीक है, हिंडन हवाई अड्डा, ठीक है। याद कीजिएगा, नोएडा बहुत फेमस है। यहाँ पे एक बहुत बार पेपरों में आया था कि जेवर हवाई अड्डा जो बनकर तैयार हुआ था, ये कहाँ पे स्थित है? तो जेवर हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थित है। नोएडा जानते होंगे, नोएडा का फुल फॉर्म NOIDA, NOIDA, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल, डी फॉर डेवलपमेंट, ए फॉर अथॉरिटी। ओखला क्यों नाम रखा गया? ओखला के नाम से ही, ओखला पश्चिम विहार है यहाँ पे, ओखला पश्चिम विहार, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में ही स्थित था, इसीलिए गौतम बुद्ध नगर का नया नाम नोएडा रखा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोएडा में ही आपका सबसे बड़ी चीज है ताज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। पूछाएगा ताज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? तो ये आपका नोएडा हो जाएगा। जो कि ये अंतरराष्ट्रीय, जो ताज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये निर्माणाधीन है, मतलब ये वर्किंग ऑन प्रोग्रेस, कार्य प्रगति पर है, मतलब ये अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा और हवाई अड्डा में क्या अंतर है? हवाई अड्डा वो होते हैं जो एक राज्य से दूसरे राज्य यानी उसी देश के अंदर वे चलती है। अंतरराज्यीय होती है, इंटर स्टेट होती है, मतलब एक ही राज्य, एक ही देश में चलती है, एक राज्य से दूसरे राज्य में। जब लग जाएगा अंतरराष्ट्रीय, जब इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करेंगे तो वहाँ से कई सारे देश की एयरप्लेन आती है उस एयरपोर्ट पे, और वहाँ से दूसरे देशों के लिए जाती भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाएगी। आगरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैंने बनाया हुआ डबल स्टार, ठीक है। खेरिया हवाई अड्डा पेपर में बहुत आया है कि खेरिया हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? तो आगरा में स्थित है। आग को खा लिया, ठीक है, आग को खा लिया यानी खेरिया। चलिए यहाँ पे एक कॉलेज की स्थापना भी की गई है, बनाया गया है नेशनल पैरासूट ट्रेनिंग कॉलेज, ठीक है। पैरासूट की ट्रेनिंग दी जाती है, उस कॉलेज को बनाया गया है, वहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में नेशनल पैरासूट ट्रेनिंग कॉलेज स्थित है? तो ये हो जाएगा आगरा। कई सारे क्वेश्चंस और भी आपको देखने को इससे मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इटावा, जो कि समाजवादी पार्टी का गढ़ है, मुलायम सिंह यादव का सफाई, जो आप जानते होंगे इटावा में सफाई है। यहाँ पे महोत्सव भी हुआ था, बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेस आई थी, ठीक है, उनका गाँव भी है सफाई, ठीक है। तो यहाँ पे एयरपोर्ट फ्लाइंग स्कूल को भी बनाया गया है, ठीक है। एयरपोर्ट फ्लाइंग स्कूल, वहाँ फ्लाइंग के बारे में सारी चीज़ें बताई जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। झांसी,
झांसी से क्या है, झांसी हवाई अड्डा। सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन, ये आएगा नहीं, लेकिन आपको याद रखना है कि झांसी हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। खूब लड़ी मर्दानी बात तो झांसी वाली रानी थी, झांसी में स्थित है। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। भारतीय सेना एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो ये झांसी में स्थित है। कहाँ स्थित है भाई, झांसी में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाएगी, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, ठीक। चलिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है, कान से बन रहा है कानपुर। कानपुर में कौन सा, ठीक है, कौन सा हवाई अड्डा है, तो चकेरी हवाई अड्डा। डबल स्टार इसको बना देगा, कई पेपरों में आया है कि चकेरी हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, कानपुर में स्थित है। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि नागरिक हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में, तो कानपुर में। तो नागरिक हवाई अड्डा और चकेरी हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, तो कानपुर में स्थित है। साथ साथ कानपुर को मैंने यहाँ पे भी दिखाया, ये ठीक है, ये तो यहाँ पे आर्मी एविएशन सेंटर भी स्थापित है। क्या है, आर्मी एविएशन सेंटर कहाँ स्थित है, तो कानपुर में। कहाँ पे, कानपुर में। अब जरा देखिए, जरा इधर देखिए, ठीक, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, देखिएगा ध्यान से। चलिए क्वेश्चन आएगा पहला कि चकेरी हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, तो कानपुर में स्थित है। नागरिक हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, कानपुर में स्थित है। और आर्मी एविएशन सेंटर भी कहाँ स्थापित है, तो हमारे प्यारे से कानपुर में स्थित है। मैंने बताया था कानपुर को राष्ट्रीय राजमार्ग का चौराहा बोलते हैं। जब मैंने रोड ट्रांसपोर्ट पढ़ा रहा था तब बताया था राष्ट्रीय राजमार्ग का चौराहा कानपुर कहलाता है। चलिए प्रयागराज आपको दिख रहा होगा प्रयागराज, प्रयागराज में कौन सा हवाई अड्डा स्थित है, तो बमरौली हवाई अड्डा। बम, वहाँ लोग बहुत पढ़ते हैं, बम जैसे बने होते हैं, प्रयागराज मतलब इलाहाबाद जानते हैं, ठीक है, तो बम बने रहते हैं, तो बम से बमरौली हवाई अड्डा प्रयागराज में स्थित है। चलिएगा यहाँ पे ललित से ललितपुर है, क्या है, ललितपुर, इसके बारे में जरा बता देते हैं। ललितपुर में कौन सा हवाई अड्डा है, तो इसी के नाम से बनाया गया है, ललितपुर हवाई अड्डा। कौन सा हवाई अड्डा, ललितपुर हवाई अड्डा। याद रखिएगा ललितपुर हवाई अड्डा कहाँ है, तो ललितपुर में है, ठीक है, याद रखिए। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला है जो यूरेनियम के लिए फेमस है, इसीलिए यूरेनियम के लिए फेमस है, जो कि रेडियो एक्टिव तत्व है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतनी चीज़ें कवर हुई होगी, ठीक है, ये सारी चीज़ क्लियर हो गई होंगी। अब सोन से चलते हैं। सोन से कौन सा जिला दिख रहा है, तो उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कहलाता है सोनभद्र। तो सोनभद्र में एक निजी एयरपोर्ट बनाया गया है, निजी हवाई अड्डा बनाया गया है, जो कि सोनभद्र के म्योरपुर, कहाँ पे स्थित है, म्योरपुर में स्थित है, ठीक है। और याद रखिएगा यहाँ पे कौन सा उड्डयन अकादमी है, तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड्डयन अकादमी। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड्डयन अकादमी कहाँ स्थित है, तो आपका देखें, याद रखिएगा, तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड्डयन अकादमी। चलिए मैं यहाँ पे बता दिया चलाया, ठीक है, ये कहाँ पे स्थित है, तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो बरेली में आपका क्या स्थित है, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड्डयन अकादमी। और बरेली में कहाँ पर, फुर्सतगंज में। तो बरेली के फुर्सतगंज में इंदिरा गांधी उड्डयन अकादमी स्थित है। चलिए, और निजी एयरपोर्ट मतलब प्राइवेट एयरपोर्ट कहाँ स्थित है, तो सोनभद्र में। तो एक बार इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। निजी एयरपोर्ट जो ये निजी होगा तो किसी का तो होगा, तो निजी एयरपोर्ट जो है आपका, ठीक है, कहाँ पे स्थित है, तो आपके प्यारे से जिले उत्तर प्रदेश सबसे दक्षिणी जिला सोन से क्या निकलेगा, सोनभद्र, जहाँ पे निजी एयरपोर्ट है। चलिए अब बताता हूँ, ये ध्यान से देखिएगा, ये किसका है, ये तो आदित्य एंड बिरला ग्रुप। देखिए बिरला सीमेंट, आदित्य एंड बिरला ग्रुप बहुत अमीर है, ठीक है, बहुत ही बड़ी संस्था है ये आदित्य एंड बिरला ग्रुप, इन्होंने ही खरीद रखी है, ठीक है। तो निजी एयर हवाई अड्डा जो कि सोनभद्र के म्योरपुर डिस्ट्रिक्ट, म्योरपुर क्षेत्र में है, ठीक है, वो किसका है, आदित्य एंड बिरला ग्रुप का है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं और आगे की ओर बढ़ा जाता है। मेरे ख्याल से सारी चीज़ क्लियर हो गई होगी। वारा से हो जाएगा वाराणसी, वारा से क्या हो जाएगा, वाराणसी, जिसे हम बनारस बोलते हैं, यहाँ पे मोदी जी, ठीक है, जीत कर आए हुए हैं इलेक्शंस। तो यहाँ पे कौन सा स्थित है वाराणसी में, तो लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है। तो लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, LBS यानी लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल, IN मतलब इंटरनेशनल, एयर मतलब एयरपोर्ट, ठीक है। और बनारस में कहाँ है, वाराणसी में कहाँ स्थित है, तो बाबतपुर में है। कहाँ पर है, थोड़ी टेक्निकल इश्यू के कारण, ठीक है, वीडियो में थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी, देखिएगा ध्यान से। तो आप डिस्कस कर रहे थे कि वाराणसी में कौन सा हवाई अड्डा स्थित है, लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि वाराणसी यानी बनारस में है। बनारस में कहाँ पर है, तो बनारस यानी वाराणसी के बाबतपुर में है। कहाँ पर है, बाबतपुर में है LBS हवाई अड्डा।
अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल, IN मतलब इंटरनेशनल, AIR मतलब एयरपोर्ट। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है, स्थित है। आगे की यदि क्वेश्चन देखेंगे तो देखिए क्या बनता है, देखिए ध्यान से। बाबा गोरखनाथ हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, तो गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है बाबा गोरखनाथ, ठीक है, नाम ही से लग रहा है बाबा गोरखनाथ, गोरखनाथ से गोरखपुर, जहाँ से उत्तर प्रदेश के वर्तमान के CM योगी आदित्यनाथ जी आते हैं। और बाबा गोरखनाथ का हवाई अड्डा का नाम क्या रखा गया है, योगी गोरखनाथ, क्या नाम रखा गया है, योगी गोरखनाथ हवाई अड्डा, ठीक है। तो बाबा गोरखनाथ हवाई अड्डा का दूसरा नाम क्या रखा गया, योगी गोरखनाथ हवाई अड्डा। चलिए कुशी से आप जानते होंगे कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट है, जिला है उत्तर प्रदेश का, यहाँ पे कौन सा हवाई अड्डा है, तो कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो पेपर में दिया आएगा कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो कुशी से कुशीनगर लिखा ही हुआ है, इसी के नाम से एयरपोर्ट भी है, तो कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये भी है, बट ये क्या है, ये भी क्या है, निर्माणाधीन है। तो कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि कुशीनगर में है, और ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि नोएडा में है, ये दोनों क्या है, वर्किंग ऑन प्रोग्रेस, काम चल रहा है, ठीक है, कार्य प्रगति पर है, निर्माणाधीन है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारा, ठीक है, राम जन्मभूमि जैसे कि जानते हो, आयोग मतलब अयोध्या, ठीक है, अयोध्या। अब फैजाबाद को भी अयोध्या पूरा मानते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, ठीक है। फैजाबाद, फैजाबाद जानते होंगे, ठीक है, फैजाबाद एयरपोर्ट कहाँ पे है, सिंपल सा आप लगा सकते हैं, आराम से अयोध्या में स्थित है, ठीक है। फैजाबाद एयरपोर्ट के पास में कौन सा कैंट है, आर्मी कैंट स्थित है, कौन सा कैंट स्थित है भैया, आर्मी कैंट स्थित है, ठीक है, मैंने देखा भी हुआ यहाँ पे। तो फैजाबाद एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो अयोध्या में स्थित है। नेक्स्ट हमारी राजधानी, उत्तर प्रदेश की राजधानी, यूपी का हार्ट, ठीक है, लखनऊ जिसे हम कहते हैं, यहाँ पे क्या स्थित है, नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र। तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र स्थित है, और यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स का एयरपोर्ट भी यहीं पे है। तो भारतीय वायुसेना एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है, साथ साथ नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र में स्थित है। अच्छा, भारतीय वायुसेना एयरपोर्ट को क्या बोला गया है, बख्शी का तालाब। तो इस जो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भारतीय वायुसेना एयरपोर्ट है, इसको क्या कहा जाता है, बख्शी का तालाब, क्योंकि ये इसी लोकेशन एक जगह पे है, उसी के पास स्थित है, इसीलिए इसे बख्शी का तालाब बोलते हैं। तो एक क्वेश्चन पूछाएगा कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, एक लखनऊ में है, LKO मतलब लखनऊ में है, ठीक है, क्या नाम है उसका, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय, देखिए लिखा है ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और दूसरा कौन सा है, तो वाराणसी यानी बनारस के लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा जो कि बाबतपुर में है। तो ये देखिए अंतर्राष्ट्रीय लिखा है ना, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय, तो ये कहाँ पे, वाराणसी में, कहाँ पर है, वाराणसी में। तो 2 जगह है उत्तर प्रदेश में जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, एक लखनऊ और वाराणसी। तो उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा वीडियो, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।